जय श्री राम। हमने सुंदरकांड में अभी तक 4 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। आज पढ़ने जा रहे हैं 5th से। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम और बोलेंगे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बेरद सांभारी हरो नाथ माम संकट भारी। अभी आप सुन रहे होंगे शंख की आवाज़, क्योंकि नवरात्र भी चल रहे हैं तो सबके घर में इस समय आरती और पूजा पाठ चल रहा होता है, इसलिए वो उसकी आवाज़ है। अभी मैंने भी शंख बजाया था। चलिए मैं भी एक बार शंख बजाती हूँ। तो इस तरीके से शंख बजाते हैं तो अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाती है पूरे घर में, पूरे माहौल अच्छा हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे 5th से स्टार्ट करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बेरद सांभारी हरो नाथ मम संकट भारी। प्रवसी नगर की जे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधा रिपु करही मिताई गोपद सिंधु आनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के सुर के बराबर हो जाता है, मतलब बहुत छोटा हो जाता है, खुर के बराबर हो जाता है। खुर छोटा सा होता है ना, गाय कितनी बड़ी होती है और उसका खुर जो होता है ना वो छोटा होता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। अगर जो प्रभु को हृदय में धारण करके चलता है तो उसकी सारी विपत्तियाँ सुखमय में बदल जाती हैं, मतलब दुख भी सुख की तरह ही प्रतीत होता है उसको। जैसे कि इसका बड़ा अच्छा सुंदर वर्णन है। जब द्रौपदी को पांडवों के साथ वनवास मिला था तो सारा कष्ट, सारी विपदा, सारा जो भी दुख, दर्द, तकलीफ़ थी वो पांडवों को महसूस हो रही थी, जबकि द्रौपदी को नहीं हो रहा था कुछ भी। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि ये हमारा वानप्रस्थ वनवास चल रहा है। वो लोग भी गए थे ना 12 साल के लिए वनवास में। गरुणो सुमेरु रेणु साम ताही राम कृपाकारी चितवा जाही अति लाघु रूप धारऊ हानु माना पैठाना गर सुमेर भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकारी सोधा देखे जय तह अगणित जोधा गया उदासाना न मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक मतलब प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ जहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता।
शयन किए देखा कापीते ही, मंदिर महुना दिखी बेदेही। भवन एक पुनि दिख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी कहीं दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रमा रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई। नभ तुलसी का वृंद, तह देखी हरस कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष्वाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा की वर्णन नहीं किया जा सकता। वो इतना सुंदर शोभायमान था कि उसकी वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े हर्षित हो गए। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर बासा। वो सोच रहे यहाँ पर कौन सा ऐसा सज्जन है निशाचरों में, राक्षसों के बीच में। मन माहू तरक करे कापी लागा, तेहि समय विभूषण जागा। विभीषण का घर था वो। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, जहाँ यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ताहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कापी सजन चीना। अहिसन हटी करी हूँ पाही चानी, साधु ते होई ना कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया। भगवान राम का नाम जप रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा। मैं पूछूंगा कौन है, परिचय करूँ तो, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत्तर लाभ ही होता है। वो कहते हैं कि अगर सज्जन पुरुष से मैं ही अपनी तरफ से पहल करके बात कर लूँगा तो किसी भी प्रकार की हानि तो है ही नहीं, बल्कि अपितु मुझे लाभ ही होगा। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित हैं आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, मुझे अपने बारे में अच्छे से बताइए कि तुम हरि दासन में है कोई, मोरे हृदय प्रीति आती होई। कि तुम रामु दीन अनुरागी, आया हूँ मोही करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से हैं, कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही तो हैं? श्री राम जी ही हैं जो मुझे बड़भागी बनाने
घर बैठे दर्शन करने कृतार्थ करने मुझे आ गए हैं आप। कहीं आप राम ही तो नहीं हैं, क्योंकि आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि दीनों पे जो दया करे, दीनों के सागर हैं आप। तो आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं मेरे ऐसे भाग्य तो नहीं हो गए कि मुझे दर्शन देने स्वयं मेरे घर पे प्रभु राम आ गए हों, ऐसा तो नहीं है। सुनत हनुमत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेर गुणग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। जब कहते हैं ना, दो एक ही विचार के लोग मिलते हैं तो उनमें क्या होता है ना, एक स्पार्क आ जाता है, एक लगाव आ जाता है। वही यहाँ पर है, क्योंकि दोनों एक ही हैं, दोनों भक्त हैं प्रभु राम के। तो कहते हैं ना, अच्छे लोग भी जब मिलते हैं तो भी उन्हें बहुत प्रशंसा होती है आपस में मिलके, और बुरे लोग भी मिलते हैं क्योंकि दोनों का सेम नेचर है तो उनकी अच्छी पटती है। तो वो यहाँ पर है, दोनों बहुत प्रसन्न हुए एक दूसरे से मिलके। मंगल भवन आमंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, उमा सहित सिया जपति पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। तो हमने आज सुंदरकांड में 2 चौपाइयाँ कंप्लीट करी हैं, 5 और 6। और प्रभु राम का ऐसे ही ध्यान में लगे रहिए, मन लगाए रखिए, वही है जो सबको पार लगाते हैं। तब तक बोलेंगे जय श्री राम। कल फिर मिलते हैं आपसे।